अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले हम हमेशा बल्दियात के ऊपर स्टोरी का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज मैं क्राइम के ऊपर इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूं, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है। एडिशनल आईजी की अगर बात कर ली जाए, कराची पुलिस चीफ की, इमरान याकूब साहब की, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं चार्ज लूँगा तो मैं कुछ तब्दीली लेकर आऊँगा। और चाय बिस्किट के ऊपर तमाम कराची के थानेदारों को बुला लिया गया और फिर बुलाने के बाद एक तंबी की गई कि किसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में अगर कोई कत्ल होता है तो सबसे पहले उस थाने का एसएचओ सस्पेंड कर दूंगा। मैं सबको समझा दिया। बहरहाल हुआ क्या, अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहले तो एक मामला है कि गुलशन इकबाल की ब्रांच के अंदर एक अजीब व गरीब मामला देखने में आया। जो लॉकर्स होते हैं जहाँ पर सोना रखा जाता है, तो सोना तब्दील कर दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि असली सोना वहाँ पर मौजूद है लॉकर्स के अंदर, उसको जाली सोना वहाँ पर रखकर और फिर या तो लेकर फरार होने में जो है वो वारदातें करते थे, या फिर एक खातून की अगर बाद में कर लूँ तो वो जाली सोना रखकर कर्जा भी लिया करती थी। पता ये चला कि मैनेजर भी मुलव्विस है, बैंक का अमला भी मुलव्विस है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस पर भी बात करेंगे। और एक और मामला है, बफर जोन के इलाके में मनी एक्सचेंज की गाड़ी को बड़ा फिल्मी सीन हुआ, भून दिया गया। 4 मोटरसाइकिल सवार 8 लोग थे, 4 मोटरसाइकिलों के ऊपर आते हैं और उस हाईरूफ को भून दिया जाता है, जिसमें से 2 लोग हलाक भी हुए। भून दिया गया, चोरी कर ली गई, डकैती कर दी गई। ये हमेशा हमने देखा कि होता रहा है, लेकिन नई चीज ये थी कि हलाकतें हुई हैं, 2 लोग जान से हाथ धो बैठे। अब इस पर क्या किया जाए? तैमूरिया थाने की बात कर ली जाए तो सब इंस्पेक्टर फरजाद शेख साहब आज भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी भी अपनी सीट पर तैनात हैं। तो कहां गए एडिशनल आईजी साहब के वो दावे वो वादे? इसी पर बात करते हैं। चीफ रिपोर्टर असद जैदी इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूंगा इस वक्त ये जो दोनों चीजें मैंने जो बताई हैं, बयान की हैं, क्या मामलात हैं? बारी बारी में सुनना चाहूंगा कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने क्या पता लगाया है। देखिए बिलाल, जो आज की 2 स्टोरी जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, देखिए इसमें दोनों स्टोरीज की इब्तिदा में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर फेलियर है पुलिस का। और सबसे पहली चीज जो आपने बात की निजी बैंक के हमले की, देखिए निजी बैंक का हमला कर क्या रहा है और उसके ऊपर ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं कि आप लॉकर के अंदर जेवरात रखवाएं, उसके ऊपर कर्जा लें और उसके बाद जो है वो फिर हमें पता चलता है कि वो जो जेवरात है वो नकली है, जाली। इनकी बाकायदा इंस्पेक्शन कराई जाती है, जो मैनेजर नहीं बाहर से कराई जाती है। इनके ऑथराइज लोग होते हैं जो ठीक है। इसको जेवरात की जांच पड़ताल करके, ज्वेलर्स होते हैं बैंकों की तरफ से ऑथराइज होते हैं, उनके पास भेजा जाता है। वो इसकी जांच पड़ताल करने के बाद बताते हैं कि ये कितने कैरेट का गोल्ड है या कितना इसका वेट है, और तमाम चीजें बाकायदा एक सर्टिफिकेट उसका देते हैं, जिसके बाद जाकर इसकी जो लागत है, जो इसका वो कीमत है, कीमत के बाद तय किया जाता है कि इसके ऊपर कितना कर्जा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इतना बड़ा स्कैंडल हो जाता है कि जेवरात रखे जाते हैं और वो जेवरात जाली होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितनी फॉर्मेलिटीज है वो तमाम पूरी की गई। जो सोना भेजा गया वो या तो वो जो भेजा गया या सर्टिफिकेट हासिल किया, उसके अंदर भी कोई वो घपला है, क्योंकि वहां पे भी कोई सेटिंग बनाई गई कि यही जेवरात से वहां चले गए या सेम एक जैसे जेवरात बनाए गए। अच्छा। इसके पीछे जो भी लोग मास्टरमाइंड थे, उन्हें ये बिल्कुल पता था इसमें सिर्फ एक ब्रांच मैनेजर नहीं होगा, ऑपरेशन मैनेजर भी होगा, वो फिर भी उस होगा। निजी बैंक की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई? क्या लोग उस बैंक के अंदर जाकर लॉकर खुलवाएंगे, लॉकर में अपना सामान रखवाएंगे? जब लॉकर में ही जाली सोना रखा जा रहा है तो फिर लॉकर्स भी महफूज नहीं है, मैं तो समझता हूँ। आप सिर्फ इस निजी बैंक की एक ब्रांच का जिक्र कर रहे हैं, मैं दूसरी का भी बताता चलूं। इससे पहले इसी बैंक की गुलिस्तान जौहर ब्रांच में भी सेम ऐसा ही एक वाकया पेश आया। अच्छा। अब देखिए दोनों वाकयात हो गए। आप इस बैंक की क्रेडिबिलिटी को ये देख लें कि जब वो वाकया हो गया तो उन्हें कॉन्शियस हो जाना चाहिए था। उनका जो एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कि लोन देता है, क्रेडिट का जो डिपार्टमेंट था, उसको एक्टिव हो जाना चाहिए था। वो तमाम जगहों की अकाउंटेबिलिटी चेक करता और फिर उसके बाद चेक करते कि यहाँ हो क्या रहा है और कौन कौन लोग मुलविस हैं। लेकिन फिर वही सुस्त रवि, और फिर इसी तरह पुलिस की भी सुस्त रवि कि जब ऐसा वाकया पहले गुलिस्तान जौहर में रिपोर्ट हो चुका था तो उन्होंने बैंक से क्यों नहीं बात की,
बैंक के हायर ऑफिशियल से क्यों नहीं ये बात की गई कि जी आपके बैंक में ये मसला क्यों हुआ? देखिए, सबसे ज्यादा सिक्योर जो जगह है वो बैंक है। ठीक है, पाकिस्तान में बैंक से ज्यादा सिक्योर तो कोई जगह नहीं, ठीक उसके है। लॉकर से ज्यादा सिक्योर तो कोई जगह नहीं। हम्म। लेकिन अगर वहां पर भी मिली भगत से इस तरह की जो ट्रांजैक्शन सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनका जो बैंकिंग का, इस निजी बैंक की बैंकिंग का जो निजाम है वो दुरुस्त नहीं। और ये दो वाकयात हो गए कुछ ही अरसे में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप और भी लोगों को देखें इसी तरीके से शिकायत दर्ज कराते, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी अब तक जो हमने देखा वो सिफर है बिलाल। ठीक है, अब ये बफर जोन की अगर बात कर ली जाए, जो मनी एक्सचेंज की गाड़ी को भूना गया है, इस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? एडिशनल आईजी साहब ने तो कहा था कहीं पर भी कोई कत्ल होगा तो उस थाने की हदूद में अगर होगा तो उसका एसएचओ मुअत्तल कर दिया जाएगा। फरजाद शेख की बात की जाए, वो तो अभी तक बैठे हुए सीट पर। बिलाल देखिए, आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। जी। और आपने बात कही कि एडिशनल आईजी साहब की, मैंने आपसे शायद याद हो आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब एडिशनल आईजी साहब को जब उन्होंने एक्शन लिया था शारा फैसल में, तो तब उनको भी ये उनके जहन नशीन कर लेना चाहिए था कि उनको जो पिछले जाने वाले एडिशनल आईजी साहब हैं उनके जो बहुत अच्छे इकदाम थे, उन्हीं इकदाम को लेकर चलना पड़ेगा और फिर इसमें रिफॉर्म करनी पड़ेगी। अब के हालात में जब हर तरफ कोरोना का शोर और फिर लॉकडाउन लगा हुआ है, जी। इसके बावजूद जब इतना बड़ा एक वाकया आ गया सामने कि आपने अभी का फिल्मी अंदाज, फिल्मों में भी इस तरह नहीं होता कि जी 4 मोटरसाइकिलों पे 8 लोग आए, और वो फिल्मों में भी हम देखते हैं कि उसमें बड़ी वो दिखाते कहां से आए कहां गए। यहाँ पर तो आनन फानन आए और गायब हो गए। 2 लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो गए। 9 लाख कुछ हजार 9,35,000 रुपए लेकर फरार हुआ 9 लाख कुछ हजार 35,000 रुपए की रकम के लिए पूरी गाड़ी पे फायरिंग की गई। 2 लोग जख्मी होते हैं और फिर जो अस्पताल जाते तक वो जहां पर नहीं हो सकते। बिलाल, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो डीआईजी साहब हैं आसिम काइम खानी साहब, आसिम काइम खानी साहब जब अफसरान से बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एसएचओज लगने से गुरेजा है। अभी वजह क्या है? देखिए को पॉलिसीज, अगर आसिम काइम खानी साहब की आप ये बताएं ना, हमने अभी मुस्तकिल दिखाया कि जिसको जो अगर कोई चाहता है तो वो पाकिस्तान बाजार में बैठकर, अगर कोई केएमसी की टीम गई है उसके साथ मीडिया भी गया है और उसके बाद आपकी एसएसपी सोए अजीज साहिबा से बात भी कर ली गई, उसके बाद 6-6 घंटे मीडिया की टीम को थाने में बिठाकर डिटेन करके उल्टा उनसे सवाल जवाब किए गए कि जी आप केएमसी के हमले के साथ क्यों आए, केएमसी का हमला क्यों आया। यानी कि सेंट्रल में अगर एसएसपी सोए अजीज साहिबा के पास आप भी जाकर कोई बात करेंगे, ये हो क्या रहा है? ये लाइकिंग डिसलाइकिंग बंद होनी चाहिए। बिल्कुल हमें यहाँ पर कराची में बिलाल देखिए, सिर्फ सेंट्रल की बात कर लेते हैं तो ये जो एसएचओस लगाए जाते हैं क्या मेरिट पे नहीं लगाए जाते? एक जो कमेटी बना दी गई, आप मुझे एक बात बताएं, ये एसएचओस अगर मेरिट पे लग रहे हैं तो साल से तैनात ही एसएचओस क्यों लग रहे हैं? नए लोगों को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? मतलब जिस एसएचओ के ऊपर एसएचओ के ऊपर पहले ही से इंक्वायरीज बैठी हुई हैं तो उनको दोबारा क्यों लगाया जाता है? आप फरंगी में देख लें कि कल लांडी से एक एसएचओ को कहा गया कि हेडक्वार्टर रिपोर्ट करें क्योंकि उनकी पेंडिंग इंक्वायरी थी। और भाई पहले आप इंक्वायरी तो मुकम्मल कर लें, फिर ये लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर एसएचओ लगाना शुरू करें। ठीक है। ये क्या लगा हुआ बिलाल के, वो जी हमने पेपर से रख दिए, जो पेपर में पास होगा वही। आप पिछले सारे अरसे की लिस्ट उठा के देख लें, वही एसएचओ हैं, सफल होते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। तो बाकी लोग क्या कॉम्पिटेंट नहीं या पेपरों में पास नहीं हो रहे? यहाँ पर तो आवे का, मैंने पहले कहा था आपसे, जब हम बात करते हैं यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आपको एडिशनल आईजी साहब को मूवमेंट बताएं कहां पर है अभी। एक तरफ कोविड है, कोविड की वजह से जब लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने की बात हुई, पुलिस को ये इख्तियार मिला कि वो जगहें सील कर सकती है, एक्शन ले सकती है, सेम उस तरह जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर लेते हैं, मजिस्ट्रेट पावर दे दी। नहीं तो हमें सड़कों पे पुलिस क्यों नहीं नजर आ रही बिलाल? ये जो वाकया हो गया,
8 लोग डबल सवारी में कहीं से तो आए थे, 8 लोग 4 मोटरसाइकिलों पे जब आए उन्होंने फायरिंग की तो कहीं तो गए थे। अब आप कुछ दिन में देखेंगे, 2 से 3 दिन में, क्योंकि वहां पर जो सेंट्रल में एसएसपी हैं, मैं वेस्ट की एसएसपी की बात की अजीज साहिबा की, सेंट्रल में जो एसएसपी हैं वो, क्योंकि हमने देखा उनके पास माजी करीब में भी जो असाइनमेंट्स रही वो एसएसयू में कमांडेंट रहे, वो यहाँ पर आए तो कोशिश कर रहे हैं, और इससे पहले भी जो वाकयात होते रहे उसमें तो हम देखेंगे कि जी वो अपनी टेक्निकल बुनियादों पर इन लोगों को ढूंढेंगे और फिर उसके बाद इनको लाया जाएगा सामने कि जी ये एसएसपी मुर्तजा तबस्सुम साहब ने जो है वो अपनी एफर्ट्स पे ढूंढ ली। लेकिन ये हुआ क्यों, हुआ क्या? उन लोगों को क्या, उन जिनके घर से ये 2 लाशें उठी, उनके बच्चों का क्या होगा? ये जो ये एसएचओ को अब तक घर क्यों नहीं भेजा गया? ये तो फेलियर इनका है ना। मैं कर रहा हूं कि डीआईजी आसिम कायम खानी साहब को सोचना पड़ेगा। आप अगर वेस्ट की बात उठा के देख लें तो वेस्ट के अंदर अब भी 2 टीमें बनी हुई हैं। एक वो अफसरान जो काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं हम एसएसपी की सुनेंगे, ठीक है, और एक वो अफसरान जिनको स्पेशली बिठाया गया है डीआईजी साहब की तरफ से कि जी आप बैठे जब तक, मतलब मैं ये समझ लूं इन दी एंड कंक्लूजन निकलता है कि मेरिट पर ये नहीं लगाए गए हैं ना, जब भी तो ये मेरिट का काम नहीं पे लगाए जा रहे हैं। बिलाल, अगर मेरिट पे लगाए जा रहे हैं तो फिर शिकायतें क्यों है? हमें कार्रवाइयां क्यों नहीं दिखाई दे रही? आगे आने वाले दिन एक खास तबके के लिए इबादत के दिन है, उसमें भी हमें कार्रवाइयां होती दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ लें आप? ठीक है सर, बहरहाल बहुत शुक्रिया। चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। मुझे बड़ा अच्छा एक जो है वो पॉइंट यहाँ पर इस वक्त मैं रेज करना चाहूँगा। मेरिट की जहाँ तक बात हो रही थी, गुज़िश्ता दिनों कुछ खबरें चल रही थी कि कराची पुलिस चीफ की जो तर्जुमान है सब इंस्पेक्टर शाजिया, उनको कहा जा रहा था कि ये एक सब इंस्पेक्टर से फूलन देवी कैसे बन गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनके हाथ में दे दी गई है। 17 ग्रेड के अफसरान केपी ऑफिस के अंदर इनके ऑफिस के अंदर वेट करते हैं और फिर ये तय करती हैं कि आया किसको कहाँ लगाया जाए, और पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हमने इसके ऊपर भी इंटेरोगेशन की। ये तमाम खबरें जो है वो बेबुनियाद हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तर्जुमान जो है वो उनका नाम आ रहा था शाजिया का। बड़ी मेहनत करके अभी ये अपर कोर्स करके सब इंस्पेक्टर के लेवल पर आई हैं, इनका नाम आ रहा था। लेकिन असल हकीकत क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कुछ बाला अफसरान हैं जिनकी चाहत पर कुछ एसएचओस को लगाया जाता है, मेरिट का जनाजा निकाला जाता है। ये भी छोड़ दीजिए आप, बफर जोन की मैंने डिस्कशन किया। बफर जोन में मनी एक्सचेंज की गाड़ी को भून दिया जाता है दिन दिहाड़े, और फिल्मी सीन किया जाता है कि 4 मोटरसाइकिलों पर 8 मुल्जिमान आते हैं और 2 लोगों को हलाक करके चले जाते हैं। अब कहां गया एडिशनल आईजी इमरान याकूब साहब का वो वादा और वो तंबी कि एसएचओ को हम मअतल कर देंगे। फरजाद शेख साहब, सब इंस्पेक्टर तैमूरिया अभी भी बैठे हुए हैं। तो आप खुदारा आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर, कैमरास के नाम पर, आपसे पहले जो कराची पुलिस चीफ थे ना, बड़े वसूख के साथ ये बात मैं कह रहा हूं कि दूध वाले, सब्जी वाले, गोश्त वाले, सबके पास अपने कैमरे लगे हुए हैं। आपके कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर कोई उनके पास चार्ज नहीं है, कोई उनके पास जो है वो कैमरों का होल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है। आप जाते हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि फुटेज दे दीजिए। आप कैसे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे? आपके ऊपर इस वक्त ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब साहब अपने वादे पूरे करें। अगर नहीं कर सकते सर तो पिछलों में और आप में कोई फर्क नहीं है। वक्फा लेंगे, फिर कुछ बल्दियात पे बात करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची आ चुके हैं, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, और सबसे खूबसूरत बात यह कि तमाम लोगों को मिलाकर चलने की बात कर दी है। क्या सब लोग मिलने के लिए तैयार हैं? वक्फे के बाद।